नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, विविधता एवं भेदभाव। पिछले अध्याय में आपने विविधता के बारे में पढ़ा है। कई बार जो लोग दूसरे से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों से शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें खुद दुख होता है, गुस्सा आता है, असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में यह समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, या कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इस पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोग की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बताती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित या असहज महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो वह हमसे बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि हमसे अलग क्यों हैं। लोग आपसे अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। पूर्वाग्रह। उन कथनों को देखिए, आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगेगा। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार की पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोग के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? ग्रामीण लोग, शहरी लोग। धंधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसल की बुआई एवं कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। शहरी लोग। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों को कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। इनसे कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह दिखाते हैं, जैसे शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और हम उनके दिमाग में बिठा लेते हैं या पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस माना जा भी पूर्वाग्रह है। लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों की कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी भेदभाव से परिचित हैं। इस एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या है? आप आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं या ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई है। नीचे दिए गए कथनों की सूची से तालिका को भरिए।
अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वह बहुत ही सुशील हैं। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। वह शरारती हैं। वह नृत्य और चित्रकारी में निपुण हैं। वह रोते नहीं हैं। वह उद्यमी हैं। खेल में निपुण हैं। खाना पकाने में निपुण हैं। वह भावुक हैं। लड़का और लड़की। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखते हो। क्या उसका दिमाग सही है। स्रोत वाइट आर क्यू अफ्रेडस टू होल माइल एंड शीला धीर। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे उन्हें पहले विकलांग कहा करते थे, इन शब्दों को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, खास ज़रूरतों वाले शब्दों वाले बच्चे, उनके बारे में लोग पूर्वग्रहों को या बड़े अक्षरों में दिखा दिया गया है। साथ ही उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से बहुत रूढ़िबद्ध धाराओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या इस पर चर्चा कीजिए और क्यों इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए। अपने जवाब में पक्ष में तर्क दीजिए। वह कोमल एवं मृदुल स्वभाव की है। ये बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए। ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों के ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदुल स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं। रूढ़िवाद धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोग एक ही छवि में बच जाते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में ही काफ़ी पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हमारा देश, धर्म आदि हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान के अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बहुत बड़ी संख्या के लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जा रहा था कि हवाई जहाज उड़ने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती हैं जिनको करने के लिए काबिलियत शायद हम में हो। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वग्रही या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, इसका मतलब आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। कुछ लोग विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह की भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वह उस समुदाय या सदस्य नहीं है जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है तो वह इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्रों के लोग करना पड़ता है।
दलित वह शब्द है नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वह शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के ने दलितों को दबा कर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्गों में रखती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता होगा? भारत के महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव आपको 1901 में हुआ जब वह केवल 9 साल के थे। वह महाराष्ट्र में कोरगे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891-1956 को भारतीय संविधान के पिता, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जात में जन्म हुआ अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थे, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो खुद करते थे। गांव से बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अम्बेडकर अपनी जात के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलित से अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वह जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कोई प्रयास किए उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह दे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरह काम करना चाहिए जिससे उनकी सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की। बच्चों पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? स्टेशन पर लोग डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया? महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा? अपने शब्दों में वर्णन करें। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुमान हुआ या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन ने आज़ादी पाने के लिए संघर्ष किया। उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों, किसानों ने अपने जीवन के जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले ही बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे ही उन्हें भी अधिकार दिया जाए। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्यापक कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोग उनके खिलाफ किस तरह से संघर्ष करते हैं। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिसके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके पास खास ज़रूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। अपने अधिकारों की मांग करती हुई औरतें। भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य। भारत का संविधान
पहला पृष्ठ जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। संविधान के लेखकों ने यह भी लिखा कि विविधता की इजाज़त करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म पालन करने और अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। अभ्यास। निम्न कथनों का मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा करें। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोग समानता होना जरूरी है? कई बार लोग हमारी उस परिस्थितियों से ही पूर्वग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कहीं विरोध करने की स्थिति में नहीं होते रहते, क्योंकि वह मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षाओं के 2 समूहों में बांटे गए प्रत्येक समूह पर चर्चा करिए। दी गई परिस्थितियों में वे क्या करेंगे।